As Ratan Tata will be accorded a state funeral in the afternoon as a representative of the government, Home Minister Amit Shah will be representing the GOI and will be attending Ratan Tata's funeral. So Home Minister Amit Shah appears to have been confirmed and most likely will be there in Mumbai where the last rites will be organized. So Home Minister Amit Shah, and remember that means a senior leader, a senior representative of the government will be there and no less, because that's going to also reflect on the kind of legacy that Ratan Tata has left behind. So that is the latest that we have. Himanshu Mishra is joining me for the latest. Himanshu, रतन टाटा जरूर एक बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का जाना स्टेट फ्यूनरल पे वो भी दर्शाता है कि गवर्नमेंट अपने सबसे सीनियर नेता को भेजना चाह रही है। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे शामिल होंगे वो गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। रतन टाटा देश के एक ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उद्योग जगत के लिए, उद्योग जगत में रहते हुए, और पूजा इसीलिए देश के गृह मंत्री जो है उनकी अंतिम राइट्स में जो है शामिल होने जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और सरकार को भी मालूम है कि टाटा ग्रुप किस तरीके से जो है वो काम करता है उद्योग जगत में, और कई ऐसे काम है उद्योग जगत के साथ साथ जो सोशल वेलफेयर के तौर पर भी जो है टाटा ग्रुप की तरफ से किए जाते हैं। और सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि देश के उद्योग में और देश की अर्थव्यवस्था में टाटा ग्रुप का और रतन टाटा का क्या योगदान है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह आज उनके जो फ्यूनरल है उसमें शामिल हो रहे हैं। इतने साल से जो आपका भी एक जर्नी करियर रहा है एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, रतन टाटा का जो भी सरकार हो उनसे एक कनेक्ट रहा है क्या? आप मान के हम ये चले कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, रतन टाटा का रिलेशनशिप सरकार और इकोनॉमी और देश के लिए हमेशा आगे रहा, और वो उन्होंने वो बना के चला एक इक्वेशन किसी भी सरकार के साथ। देखिए बिल्कुल, रतन टाटा के लिए कभी किसी उद्योग जगत में ये नहीं रहा कि वो किसी सरकार के करीबी है, किसी सरकार के साथ उनकी दूरियां हैं। आप देखिए नया जो संसद भवन बना है मोदी सरकार में, वो टाटा ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। उसको जो बनाने का काम है, कंस्ट्रक्शन जो है वो टाटा ग्रुप की तरफ से हुआ है। और टाटा ग्रुप के लिए हमेशा एक चीज कहा जाती है कि वो जो है हायर क्लास, एलीट क्लास के लिए भी जो है सामान बनाता है, और निम्न वर्ग के लिए भी जो है वो सामान को बनाता है। चाहे अगर आप देखेंगे, अगर मोटर्स में देखें तो ट्रक से लेके टाटा नैनो टाटा की गाड़ियां, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जगुआर के साथ भी जो है वहाँ फ्रेंचाइज है मैन्युफैक्चरिंग में, लैंड रोवर के साथ है। अगर आप देखेंगे तो टाटा टी, टाटा नमक तक वो बनाते हैं। एयरलाइंस में देखेंगे तो विस्तारा एयरलाइंस है, अभी एयर इंडिया उन्होंने सरकार से लिया है। तो तमाम इस तरीके की चीजों में उद्योग जगत में अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है, और देश के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान जो है सदैव सरकार किसी की रही हो या ना रही हो, उसमें जो है वो टाटा ग्रुप का योगदान हमेशा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आप कह रहे हैं, एंड लाइक हिमांशु इज वेरी correctly pointing out. Remember, so if there was a Tata Nano which was catering to a certain middle class in the country, and that also is a massive population, he also then went ahead and acquired the Jaguar Land Rover and brought it to India, and that was huge. And a lot of these global acquisitions and collaborations had happened with the global brands. So there was India, Bharat, and how it was dealing with the big business sectors and enterprises across the world. हिमांशु, कितने बजे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे यहाँ दिल्ली से और जाएंगे मुंबई की तरफ? मुझे लगता है दोपहर 10 बजे के करीब जो है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से पहुंचेंगे, और दोपहर 12 बजे के करीब जो है मुंबई पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी देंगे, और उनके फ्यूनरल में भी जो है गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। हिमांशु, थैंक यू वेरी मच।